का महीना आरंभ हो गया है और 144 साल बाद वो योग बनकर आया है महाकुंभ का। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चले गए हैं। चंद्रमा रात 4 बज के करीब 20 मिनट में परिवर्तन की तरफ जाएंगे, उच्च स्वग्रही हो जाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, मंगल के साथ विराजमान हो जाएंगे और ये एक के लिए आपके लिए कायाकल्प का समय दिखाई देता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कायाकल्प का समय दिखाई देता है। जो सूर्य है वो परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 8:56 पर सूर्य की संक्रांति, मकर संक्रांति, जो आपकी राशि में स्वयं सूर्य विराजमान होकर योग बनाएंगे। ये बहुत अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। ये आपके लिए एक तरह से रीजेनोवेशन का, शनि के परिवर्तन से पहले ही 7:30 समाप्त करने के लिए, सूर्य उत्तरायण होने के लिए पहले उस सीढ़ी पर चढ़ने के सुंदर योग आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इस सूर्य संक्रांति पर अवश्य लाभ लेने का प्रयास कीजिए। तांबे के लोटे में थोड़ा तिल लेकर और गंगा जल लेकर और थोड़ा सा एक पीला पुष्प डालकर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उनको अवश्य उदित होते सूर्य को जल दीजिए। हो सके तो गंगा स्नान अवश्य करें, तीर्थ का स्नान अवश्य करें। कहा जाता है कि इस दिन एक सिर में बाल होता है वो अवश्य भीगना चाहिए और इस दिन स्नान करने पर ही वो लाभ प्राप्त होता है। इसकी कथा शास्त्र में बड़ी अद्भुत है। पर संक्रांति का योग भी बड़ा विचित्र बन रहा है। देखिए इस बार क्या हुआ है कि मकर की संक्रांति और आने वाले कर्क की संक्रांति दोनों के दोनों मंगलवार के दिन पड़ रही हैं और ये दोनों के दोनों जो मंगलवार को पड़ जाएं तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। जी हाँ, राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से तो ये ग्रह योग अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो वो तो आपको हम समझा ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मकर संक्रांति का पुण्य जो है वो शास्त्र में अद्भुत रूप से वर्णित है। पृथ्वी जो है जिस प्रकार से वो अपनी धुरी पर घूमती है, वो मकर राशि में, मकर जब सूर्य में प्रवेश करते हैं इस दिन तो कहा जाता है कि उससे सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। आध्यात्मिक तौर पर इसका बड़ा महत्व है। गंगा का जब पदार्पण किस लिए हुआ था वो रहस्य जो है वो हमको समझ में आना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन स्नान का महत्व बड़ा अद्भुत कहा गया है। कई प्रांतों के अंदर तो एक बहुत पुरानी कहावत चलती है, वो भी आपको याद कर लेनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का बहुत पुण्य माना गया है और पूर्वज एक विशेष तौर पर बताते थे कि इस दिन सिर में एक विशेष बाल होता है और यदि इस दिन स्नान किया जाए वो इसी दिन भीगता है और उसके पुण्य प्राप्त करनी, इतना महत्व शास्त्र में बताया गया। पुराने ज़माने में तो यहाँ तक हमने सुना है कि कहा जाता था कि सिर में एक सोने का बाल होता है और वो इसी दिन स्नान करके पुण्य को प्राप्त करता है। यानी कारण तो यही रहा कि स्नान अवश्य करना चाहिए। सर्दी का मौसम चल रहा होता था, पुराने ज़माने की बात है, लोग जो स्थिति चलती थी बहुत सारे लोग स्नान करने से भागते थे कई लोग। लेकिन माएँ जो थी पुराने ज़माने में किस प्रकार से लोगों को प्रोवोक करती थी। सोचिए कि भैया सोने का बाल होता है, इस दिन तो कम से कम नहीं नहा रहे हो तो कम से कम इस दिन तो अवश्य नहा लो। पुण्य जगाने का प्रयास किया। संक्रांति का इतना महत्व भारतीय संस्कृति